Hello students of MSc final year. In the last class we have discussed about the protection of the alcohols and acid and amino groups. Now the Bock protecting group. See, in the formation of suppose if you want to synthesize the gastrin, this is the hormone in the abdomen for the progress of the digestion, and there is 4 carbon terminal amino acids of the peptide. So synthesis starts with the coupling of 2 amino acids like aspartic acid and phenylalanine. The carboxylic acid group of phenylalanine is protected this time as methyl ester, and NH2 group of the aspartic acid is protected as CBZ derivatives. Since aspartic acid has 2 carboxylic acid groups, one of these also has to be protected. Here is the method. First is CBZ group is put on the NH2 group, then both acids are protected by benzyl ester. Okay, so this is the reaction, and one of the benzyl ester is hydrolyzed, and this is the reaction. The protected acid is activated as its 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनाइल एस्टर. क्या हुआ यहाँ पर? जो एक एसिडिक समूह को हमने बेंजिल से प्रोटेक्ट किया था, उसको हमें उस कार्बन को एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या किया, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनाइल एस्टर बनाया. ठीक है. दूसरा, फिर उस जो एक्टिवेटेड कार्बन हुआ उसका हम रिएक्शन करवाएंगे फिनाइल एलिलीन मिथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ बेस. तो ये कपल करेगा किसके साथ में? जो हमारा प्रोटेक्टेड जो एसिडिक समूह है, तो हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है. ठीक है. तो जो एस्पार्टिक एसिड है उसका फिनाइल एलिनीन के साथ में कपलिंग हो गई, तो एस्पार्टिक फिनाइल मिथाइल एस्टर बन गया. अब देखिए इसका डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे. इसका डी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजनोलिसिस कैन बी यूज टू क्लीव द बोथ द CBZ ग्रुप एंड द बेंजिल एस्टर एट द सेम टाइम. ठीक है. अब यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है, नेक्स्ट इसको हमें कपलिंग कराना है मीथियोनिन के साथ में. तो मीथियोनिन से कपलिंग कराने के लिए मीथियोनिन जो है उसमें जो NH2 ग्रुप है उस NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन हम करवाते हैं बॉक से. हम यहाँ पर CBZ यूज़ नहीं करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? बॉक. बॉक का मतलब हुआ टर्शरी ब्यूटाइलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप. टर्शरी ब्यूटाइलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप जो कि हमें बॉक एनाइड्राइड से मिलता है. तो इसका सिंथेसिस हम यहाँ पे बॉक मीथियोनिन मैंने दिखा दिया है. अब यहाँ पर बॉक मीथियोनिन मतलब NH जो एमिनो ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन हमने बॉक से कर दिया. देन इसको कपल करवाना है किससे? एस्पार्टिक फिनाइल एलिनीन मिथाइल एस्टर के साथ में. तो अच्छा, इसका जो बॉक का डी प्रोटेक्शन होता है वो एसिड की डाइल्यूट एक्वस एसिड की प्रेजेंस में होता है. दिस इज द मैकेनिज्म, राइट. सो HCl विल हाइड्रोलाइज अगेन बाय प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन एंड डीकार्बोक्सिलेशन. बेस कैन नॉट
cannot much the cannot sorry base cannot touch the Boc group, the carbonyl group is too hindered to be attacked even by OH means hydroxyl group, and Boc is strongly resistant to the basic hydrolysis. So Boc is the protecting group. This is the structure and protects of the amine from the electrophile. For the protection, Boc anhydride used in presence of base, and for the deprotection, aqueous acid catalyst is used. So for the carbon activation, as 2,4,6-trichlorophényl ester is used and coupled with the deprotected aspartic phenylalanine ester, and aqueous acid takes off the Boc group without hydrolyzing पेप्टाइड और एस्टर बॉन्ड. तो मिथ्योनिन जो था उसको हमने प्रोटेक्ट किया, उसके कार्बन को एक्टिवेट करने के लिए 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनाइल एस्टर हमने बना लिया. फिर वो कपल करता है किससे? एस्पार्टिक फिनाइल एलिनिन एस्टर के साथ में. तो आपका इसमें NH बॉन्ड बन गया. अब इसका डी प्रोटेक्शन किया हमने एक्वस एसिड की प्रेजेंस में, Boc रिमूव हो गया. फिर उसका जो आपका ट्रिप्टोफैन है, बोक ट्रिप्टोफैन ट्राइक्लोरोफिनाइल एस्टर के साथ में उसकी कपलिंग होती है. इसमें भी जो NH2 ग्रुप है वो Boc से, जो ट्रिप्टोफैन है उसका भी हम जो NH2 ग्रुप है वो Boc से उसका प्रोटेक्शन करते हैं. फिर उसके साथ में कपलिंग होती है. तो कपलिंग होने के बाद में जो 4 पेप्टाइड बोन बन गया उसको HCl एसिड की प्रेजेंस में उसका डी प्रोटेक्शन करते हैं और आपको अमोनिया मिलती है और टेट्रा पेप्टाइड बोन बना हुआ एक कंपाउंड मिल जाता है. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा पेप्टाइड कार्बन टर्मिनल बॉन्ड. एक हमारे पास में नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है FMOC. FMOC मीन्स फ्लोरेनाइल मिथाइलऑक्सी कार्बोनिल protecting group. Okay, so this protecting group cannot be lost by substitution in the manner of CBZ or tertiary Boc, because neither SN1 nor SN2 mechanism can operate at the ringed carbon atom. It is both primary and hindered, right? And so what is the safety of safety catch, or what is the deficiency? What is the deficiency for the deprotection? So the acyl Hales is its acidic proton which is having pK value 25, and it is acidic because the anionic product of the deprotonation is aromatic. So only a very small concentration of this aromatic anion ever forms, but as it immediately undergoes elimination. So FMOC protected amine are readily deprotected in presence of base. मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसकी एसिडिक नेचर होता है, तो ये रिमूव होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस. तो यहाँ पे एक इस रिंग के ऊपर एक एनायनिक प्रोडक्शन होता है. एनायन जो बनता है उसमें ये एरोमेटिक रिंग बनाकर एरोमेटिक जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से ये आपका एमिन ग्रुप रिमूव हो जाता है और आपका डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है. सो ये FMOC आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है. तो इस प्रकार से हमने कार्बोनिल ग्रुप, एल्कोहल, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड, एमिनो ग्रुप, इनका प्रोटेक्शन का स्टडी हमने किया है. थैंक यू.